अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, साल 2018 में टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट आती है और वो मेडिकल दुनिया में तहलका मचा देती है। एक 71 साल के मरीज जिनकी 25 साल पुरानी बीमारी सिर्फ 3 महीने के उपवास से पूरी तरह से रिवर्स हो गई। ये कोई कहानी नहीं, ये साइंस है। तो चलिए आज इसी चमत्कार के पीछे की साइंस को समझेंगे और ये पड़ताल करेंगे कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर खरा उतर रहा है। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं उसी हैरान कर देने वाले केस से जिसने डॉक्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो जरा इस मरीज की हालत को समझिए। 25 साल से टाइप 2 डायबिटीज। सोचिए, एक चौथाई सदी, रोजाना इंसुलिन इंजेक्शंस और ढेरों दवाइयों पर निर्भर। डॉक्टरों ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तरीका अपनाया, थेराप्यूटिक फास्टिंग यानी चिकित्सीय उपवास। और नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ 3 महीने के अंदर, वो भी 25 साल पुरानी बीमारी में, सारे इंसुलिन इंजेक्शन, सारी दवाइयां सब बंद। और सुनिए, ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी जबरदस्त रिकवरी के पीछे की साइंस क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट 1 में ऑटोफैजी की बात की थी, शरीर का अपना नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम। ये सब उसी से जुड़ा है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज की जड़ में है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देती हैं, वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। फास्टिंग क्या करता है? वो बस इस शोर को बंद कर देता है, कोशिकाओं को एक जरूरी ब्रेक देता है, एक रीसेट बटन दबाता है। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, जैसे ही खाना बंद होता है, इंसुलिन का लेवल नीचे आ जाता है, शरीर को आराम मिलता है। स्टेप 2, इस आराम के दौरान जो कोशिकाएं थक चुकी थीं, वो धीरे धीरे इंसुलिन के लिए दोबारा सेंसिटिव होने लगती हैं। और स्टेप 3, शरीर एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को बर्न करना शुरू कर देता है, खासतौर पर वो खतरनाक विसरल फैट जो अंगों के आसपास जमा होता है। इससे सेंसिटिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 8 हफ्तों की इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी में 54%, जी हां 54% का जबरदस्त सुधार देखा गया। अब बात सिर्फ डायबिटीज की नहीं है। फास्टिंग का ये जो हीलिंग प्रिंसिपल है ना, ये आज की तारीख में इंसानियत के कुछ सबसे बड़े दुश्मनों यानी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है। जी हाँ, आपने सही सुना। यूएसए जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च ये दिखा रही है कि फास्टिंग कैंसर की रोकथाम और उसके ट्रीटमेंट में एक बहुत पावरफुल टूल साबित हो सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की एक स्टडी को देखिए। जो लोग रेगुलर फास्टिंग करते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना 27% तक कम पाई गई। ये बहुत बड़ा नंबर है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 किलर की, हार्ट डिजीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि उपवास यहां भी एक शील्ड की तरह काम करता है। इंटरमाउंटेन हेल्थकेयर की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। नतीजा, जो लोग फास्टिंग करते हैं उनमें दिल की धमनियों से जुड़ी बीमारी का खतरा 40% तक कम हो जाता है। तो सवाल ये है कि फास्टिंग दिल के लिए ऐसा क्या करता है? ये कई मोर्चों पर काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाता है, शरीर के अंदर की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन को कम करता है, और हाँ, ऑटोफैजी के जरिए दिल की कोशिकाओं की अंदर से सफाई भी करता है। अब तक हमने जो भी बात की वो कटिंग एज साइंस थी, लेकिन चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस साइंस को सदियों पुराने ज्ञान से जोड़कर देखते हैं। यहां एक बहुत गहरा कनेक्शन सामने आता है। उपवास करो और स्वस्थ रहो। 1400 साल पहले कहे गए ये शब्द कितने सिंपल लेकिन कितने गहरे हैं, और आज साइंस भी इसी बात की गवाही दे रहा है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है 1400 साल पुरानी हिदायत और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न साइंस की वो लंबी लिस्ट जो एक एक करके उसी बात पर मुहर लगा रही है। ये महज एक इत्तिफाक, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। असल बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रही, वो तो बस उस ज्ञान को रीडिस्कवर कर रही है, उसे वैलिडेट कर रही है जो सदियों पहले ही बता दिया गया था। तो अब आखिर में इन सब बातों को समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कनेक्शन का, इस जुड़ाव का हमारी जिंदगी के लिए आखिर मतलब क्या है। सबसे पहली और बड़ी बात, फास्टिंग सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है, ये शरीर में पहले से मौजूद एक हेल्थ सिस्टम है। दूसरा,
आज की साइंस उस पुराने ज्ञान की तस्दीक कर रही है और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें बताता है कि बीमारियों से बचाव और इलाज हमारे ही हाथों में है, ये एक्सेसिबल है। ये फेथ और फिजिकल हेल्थ के बीच का एक पुल है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये फास्टिंग के पावरफुल प्रिवेंटिव इम्पैक्ट को साफ साफ दिखाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिवर्स होना, हार्ट डिजीज़ का खतरा 40% तक कम होना, कैंसर का खतरा 27% कम और तो और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारी का खतरा भी 53% तक कम हो सकता है। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर साइंस आज उस ज्ञान को प्रूफ कर रही है जो सदियों पहले दिया गया था, तो उस ज्ञान के खजाने में और न जाने कितने ऐसे राज छुपे होंगे जिनका खुलना अभी बाकी है।